नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अपार्टमेंट एंड फ्लैट एक्सपर्ट मिस्टर रजत वासने जी, जो कि आज हमें बताएंगे अपार्टमेंट सोशलिज्म के बारे में। तो रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अपार्टमेंट सोशलिज्म होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है पूजा जी आपने। अपार्टमेंट सोशलिज्म जो है एक तरीके से एक साथ रहने के साथ साथ भी बच्चों का ध्यान, लोगों की एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना, एक तरीके से एक मिनी समाज को क्रिएट करना। जो बहुत अलग अलग शहरों से लोग आए हुए हैं वो एक तरीके से एक मिनी समाज क्रिएट करते हैं, उसी को अपार्टमेंट सोशलिज्म कहते हैं। तो सर, क्या लगता है, लोग पहले जो अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं वो पहले ज्यादा सोशल थे या अब ज्यादा सोशल होते हैं? पूजा जी, इसको हम दो फ्रेम में अगर सोचें तो दो तरीके से है। एक कोविड से पहले का समय और एक कोविड के बाद के समय। कोविड के पहले लोग गैदरिंग करते थे, चीज़ों को एक डिफरेंट लोकेशंस में गैदरिंग ज़्यादा करते थे। लेकिन कोविड के बाद लोगों को चीज़ें समझ में आई, नेबर्स की एक नेसेसिटी समझ में आई और लोगों ने उसको उस तरीके से लिया भी। तो अगर मैं बात करता हूँ कोविड के समय के बाद से अपार्टमेंट सोशलिज्म बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और लोग इस तरीके से अपने बच्चों में, अपनों में, अपने परिवार में आगे बढ़े। सोसाइटी के लोग किन तरीकों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? अगर मैं पूजा जी इस चीज़ के लिए मैं बात करूं तो एक परिवार में 3 लोग रहते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रंस। अब अपार्टमेंट सोशलिज्म में एक तरीके से मैं बात करना चाहता हूं कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बनता है, एक जो पेरेंट्स हैं वो अपने खेलों के साथ साथ सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ साथ इस तरीके से जुड़ते हैं। और घर की जो गृहिणियाँ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो किटी पार्टीज और योगास इस तरीके से जुड़ते हैं और बच्चे अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ाते हैं। तो क्या सोसाइटी में कोई सेलिब्रेशन, इवेंट्स वगैरह भी होते हैं? आजकल ये तो वैसे भी अगर मैं बात करूं जुलाई से लेके और फरवरी मार्च तक पूरा एक त्योहारों का एक सीजन चलता है। लोग गणेश चतुर्थी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दीपावली, विजयदशमी और माता की चौकी एक तरीके से मिलजुल कर सेलिब्रेशन इसका साथ करते रहते हैं। इससे बच्चों में एक जो अकेलापन ना होकर एक तरीके से उनकी एक मेंटल स्ट्रेंथ और उनकी एक सांस्कृतिक जीत को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपका ये मानना है कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को फ्रेंडशिप करने में मतलब थोड़ा इजी हो जाता है लोगों से फ्रेंडशिप करना? अपार्टमेंट में होता क्या है कि है ना, जैसे कोई एक अपार्टमेंट में बिल्डिंग होती है, वो एक ही साइज के लोग होते हैं, यानी कि उनकी जेंट्री एक होती है, उनकी वेल्थ एक तरीके की होती है। तो इस तरीके से लोग है ना बड़ी आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। होते हैं वो अलग अलग शहरों के लोग, लेकिन जुड़ इसलिए आसानी से जुड़ जाते हैं क्योंकि वो एक ही कैटेगरी में, एक ही वर्ग के लोग होते हैं और इससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। ये बहुत मतलब अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है जुड़ने का। जो सोसाइटी के बच्चे होते हैं तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल एक्टिविटी वगैरह सोसाइटी में रखी जाती है? मैं खुद एक स्टेलर जीवन में रहता हूँ, वहाँ पर हर क्या कहते हैं, अगर आप देखते हैं हर 1 महीने बाद एक है ना कोई कंपटीशन होता रहता है। कोई ड्राइंग कंपटीशन होता है, कभी कभी आपका डांस कंपटीशंस होते हैं, कभी कभी आपके क्रिकेट के गेम्स वगैरह होते हैं, इंडोर गेम्स के कंपटीशन होते हैं। तो लोग जुड़ते हैं। मेरे यहाँ मेरी सोसाइटी में ना सुबह सुबह हर संडे को बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट टाइप खेलते रहते हैं। तो सर, जैसे अपार्टमेंट सोशलिज्म में कोई ना कोई चैलेंजेस भी होते होंगे? बिल्कुल पूजा जी, बहुत से चैलेंजेस होते हैं। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है लैंग्वेजेस का। जैसे कोई तमिलनाडु का व्यक्ति नोएडा में रहता है, नोएडा में जॉब करता है, उसके जो लैंग्वेज होती है वो तमिल होती है, किसी की बंगला होती है। उसको आपस में मिलाना, आपस में उनके चीज़ों को मैच कराना बहुत टफ होता है। और छोटे छोटे मुद्दे भी होते हैं बहुत सारे। एक होता है मेंटेनेंस का, एक होता है एक मुद्दा होता है आपका लोग कार पार्किंग का मुद्दा होता है। इस छोटी छोटी बातें होती हैं जो क्रिएट करती हैं। लेकिन लोग अपार्टमेंट में क्या होता है, फिर उनको ये समझ में भी ये आता है कि हमें यहीं रहना है, यहीं बढ़ना है, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लेते हैं। क्योंकि हर एक अपार्टमेंट में एक ना एक RWA या मेंटेनेंस टीमें होती हैं, वो इन मुद्दों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देती हैं।
क्या कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग अपनी प्राइवेसी के कारण जो सोशल एक्टिविटी होती है उनसे दूर रहते हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। हर एक का एक अपना एक रिजर्व नेचर होता है। उस रिजर्व नेचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो बिजी होते हैं। जैसे कि मैं आज आपको बताता हूँ कि कभी कभी है ना, जैसे हम सभी लोग गांव से आए हुए हैं, गांव के लोग हैं। गांव में आपके घर में कोई फंक्शन होता तो लोग स्पीकर लगाते थे, लोग एंजॉय करते थे। आज यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम अपार्टमेंट में रहने आए हैं तो हमारी एक अपनी एक प्राइवेसी है, हम उसको जरूर यूज करें, तो हमें उस चीज़ का सम्मान भी करना चाहिए। तो सर, आप एज अ एक्सपर्ट क्या एडवाइस देंगे कि जो हमारी नई सोसाइटीज हैं उनमें बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकेगी? पूजा जी, आपको पहली बात तो ये है ना, जो क्वेश्चन है ये बिल्डर्स के लिए ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए नहीं है। बिल्डर्स की एक अपनी एक R&D होती है। वो खुद ये चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ऐसे क्लब हाउसेस क्रिएट करे, ऐसे इंडोर गेम्स के लिए क्रिएट करे, ऐसे फंक्शन जहाँ कर सके, इस तरीके से वो सोसाइटी अपनी एक्सपर्ट मतलब बनाएं, जिससे कि लोग आपस में बड़े आराम से एकजुट हो सकें। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज सेंड करेंगे जो अपार्टमेंट में रहना या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं? ये जो शहर है दिल्ली NCR, इन शहरों में वैसे भी है ना, सारा लोगों का समय है ना आने और जाने में लगा रहता है। वो अपनी कार में ज़्यादा समय बिताते हैं। उन लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अपार्टमेंट में ज़्यादा रहिए, उनका अकेलापन दूर होगा, क्योंकि बच्चों को एक फैमिली एनवायरनमेंट मिलेगा। तो अपार्टमेंट में रहना, उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपको सिक्योरिटी बहुत मिलती है। दूसरे गेम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी अपनी संस्कृति से आपको जुड़ना होता है, और ये सब सारी चीज़ें आपको एक आपके माइंड को थोड़ा सा सुकून देती हैं। थैंक यू सो मच रजत जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद है आप लोगों को हमारी बातें इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको हमारे इंटरव्यू से कुछ नया जानने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।